नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परम अखिल क्लासेस में। आर ओ की इस सीरीज़ में जहां हम लोग अभी जीएस के पेपर को देखे थे, वहीं अब हम लोग हिंदी के पेपर को भी देखने की कोशिश करेंगे कि हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चंस कमीशन हमसे पूछता है। अभी जिस हम मॉक टेस्ट को करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ का है? ये ध्येय का है, और ध्येय के बाद हम दृष्टि का करेंगे और फिर हम संस्कृति का भी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जीएस का एक पेपर देख चुके हैं, और जीएस 2 का अब ये सिंगल पहला पार्ट हमने देखा है। वहीं पर हमने हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, और आज हिंदी का हम दूसरा प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम @ परम अखिल क्लासेस पे अवेलेबल हो जाएगा। इस टेलीग्राम पे आपको और क्या क्या मिलता है, तो आपको यहाँ पे जीएस के एमसीक्यूज़ मिलते हैं, प्लस हिंदी के एमसीक्यूज़ मिलते हैं, और ये दोनों यूपी कमीशन का पीवाईक्यू होता है। साथ ही यहाँ पे आपको हर मंथ का योजना एंड कुरुक्षेत्र मंथली मैगज़ीन भी मिल जाएगा। यहीं पे आपको डेली ऑल इंडिया रेडियो का जो मॉर्निंग एंड इवनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों सुनने को मिल जाएगा। ये ऑडियो फॉर्म में मिलेगा आपको। साथ ही साथ में आपको डेली न्यूज़पेपर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण वो आपको मिल जाता है। इसी के साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे कक्षा 6 से लेके 12 तक सभी सब्जेक्ट्स का NCERT ऑलरेडी अवेलेबल है, जहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सो प्लीज़ आप ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके निकलेंगे, लाइक भी करेंगे अगर अच्छा लगता है तो, कोई बाउंडेशन नहीं। बहुत जल्द आपको हमारा परम अखिल का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट भी देखने को मिलेगा, जहां पर ये सारी चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशंस और वेबसाइट के माध्यम से भी प्रोवाइड किया जाएगा और इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीएस सेकंड का जो हमारा हिंदी वाला पेपर है, एक तरीके से माना जाता है आर ओ का, उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। आज का पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? क्षर का है अक्षर, सुलभ का दुर्लभ, पूर्ण का संपूर्ण और याचक का दाता। मेरे दोस्त, पूर्ण का संपूर्ण नहीं होता है, पूर्ण का अपूर्ण होता है, या मैं यूं कहूं तो अपूर्ण का विलोम संपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण का विलोम संपूर्ण होता है। क्लियर? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका सुमेलित नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ए का सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। प्रीति का विलोम क्या होगा? घृणा, संप्रीति, अनुप्रीति या द्वेष। तो हम लोगों को पता है कि प्रीति का विलोम क्या होता है, तो प्रीति का विलोम द्वेष होता है, जबकि प्रेम का विलोम घृणा होता है। ठीक, प्रेम का विलोम घृणा होता है। क्लियर है? वहीं पे अन्य सभी विकल्पों में अगर आप देखेंगे तो वो गलत है। बाकी कौन सा विलोम सही है? द्वेष सही है। शब्द गृहीत किसका विलोम है? समर्पित का, अर्पित का, त्याज्य का या अपेक्षित का। मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको बताना है कि गृहीत का विलोम क्या होगा। आप सबको लग रहा होता कि गृहीत का जो विलोम होगा वो त्याज्य होगा, बट नहीं मेरे दोस्त, त्याज्य नहीं होगा। त्याज्य किसका होता है? ये होता है ग्राह्य का। ठीक, ये होता है ग्राह्य का, बट यहाँ पे क्या है? गृहीत है, और गृहीत का विलोम क्या होता है? अर्पित होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सुमेलित नहीं है? यौवन का वार्धक्य, वक्र का ऋजु, शूर का अशूर और श्रव्य का द्रव्य। तो शूर का जो विलोम होता है वो असूर नहीं होता, सूर का विलोम भीरु होता है। ठीक, क्या होता है?
भीरू होता है। बाकी सारे के सारे सुमेलित कौन से हैं वो आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा एक विलोम सही है? इप्सित का अभिप्सित, उद्घाटन का अंत, आगमन का प्रस्थान, अवर का द्विवर। सो मेरे दोस्त इतना तो मुझे पता है कि इप्सित का कौन सा एक सुमेलित सही है, तो आगमन का प्रस्थान, ये वाला स्टेटमेंट आपके सही है। बाकी जो इप्सित है वो अभिप्सित नहीं होता, अनिप्सित होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, अनिप्सित होता है। उद्घाटन का समापन होता है और अवर का प्रवर होता है, अवर का प्रवर होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम सहर्ष, विषाद, सुहर्ष या निहर्ष। तो हर्ष का विलोम विषाद होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? प्रत्यक्ष का, परोक्ष का, गौण का या प्रच्छन्न का? तो इनमें से आपको बताना है कि प्रतिपन्न का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो प्रतिपन्न का जो विलोम होता है वो प्रच्छन्न होता है। ठीक, प्रतिपन्न का विलोम प्रच्छन्न होता है। वहीं पे प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष या अप्रत्यक्ष भी होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं गौड़ का, तो गौड़ का प्राथमिक होता है, गौड़ का प्राथमिक होता है। सरल का विलोम क्या होगा? कुटिल, कठिन, वक्र या सभी। तो सरल का जो विलोम है वो सभी है, कभी कठिन भी होता है, कुटिल भी होता है, वक्र भी होता है। इसलिए विकल्पों को ध्यान में रखते हुए डी इज़ द राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? व्यास, विग्रह, खंड या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी समास का जो विलोम है वो व्यास भी होता है, विग्रह भी होता है, खंड भी होता है। तो प्रश्न को ध्यान में रखते हुए कौन सा विकल्प सही है? डी वाला विकल्प सही है। लुभावना का विलोम हमें बताना है, सुहावना, डरावना, घिनौना या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, तो लुभावना का जो विलोम है वो घिनौना होता है। ठीक है, अब हमें पर्यायवाची देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रौपदी का एक पर्यायवाची नहीं है? कृष्णा, याज्ञसेनी, सौरांध्री या अभया। सो मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं इसमें से राइट ऑप्शन, तो द्रौपदी का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है? अभया नहीं है। बाकी सारे के सारे पर्यायवाची आपके सही हैं। और अभया किसका पर्यायवाची है? तो अभया जो पर्यायवाची है ये किसका है? दुर्गा का है। वहीं द्रौपदी की अगर अन्य पर्यायवाची में बात करूं तो कृष्णा इनका पर्यायवाची है, याज्ञसेनी इनका पर्यायवाची है, सौरांध्री भी इनका पर्यायवाची है और इनको एक पर्यायवाची के नाम पे पांचाली भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? पांचाली भी कहा जाता है। ये सभी के सभी किसके? द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका नहीं है? डी ऑप्शन आपका सही है। ये क्या हो जाएगा? अभया हो जाएगा। और अभया किसका पर्यायवाची है? दुर्गा का है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? बलभद्र, रेवती रमण, शेषधर या रोहिणी। सो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा किसका पर्यायवाची नहीं है बलदेव का। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप बात करूं तो बलदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें है? सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो सी शेषधर नहीं है। शेषधर किसका पर्यायवाची है? ये भोलेनाथ, शिव शंकर, शंभु, महादेव का है। ये शिव का पर्यायवाची है। ठीक, वहीं पे अगर मैं बलदेव की बात करूं तो बलदेव में आपको रोहिणी का मिल जाएगा, बलभद्र का मिल जाएगा, रेवती रमन का मिल जाएगा। ये सारे सारे बलदेव के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? स्वामीनाथ, खविंद, तिरोहित, अगोचर गुप्त, बुभृत, महीधर, फणींद्र, सुरारी, निशाचर और रजनीचर। सो मेरे दोस्त इसमें से कौन सा एक अशुद्ध है? तो जो डी वाला है भूभृति,
महीधर और फणींद्र, ये इसमें से एक गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। स्वामी, नाथ और खाविंद ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पति के पर्यायवाची हैं। वहीं पे तिरोहित, अगोचर और गुप्त किसका है? तो ये पर्यायवाची है अप्रत्यक्ष का। ये किसका पर्यायवाची है? अप्रत्यक्ष का। वहीं पे अगर मैं भूभृत की बात करूं, इस महीधर की बात करूं, तो ये किसकी पर्यायवाची है? ये है दोनों पार्वत का। वहीं पे अगर मैं सुरारी, निशाचर और रजनीचर की बात करूं, तो ये किसका पर्यायवाची है? ये है राक्षस का। जिसमें से मेरे दो जो फणींद्र है, ये वाला किसका पर्यायवाची है? तो जो फणींद्र है ये पर्यायवाची है शेषनाग का। ठीक, शेषनाग का पर्यायवाची, शेषनाग का पर्यायवाची में क्या होगा? फणींद्र, फणींद्र, वासुकी, फणींद्र, वासुकी और सर्पराज, और सर्पराज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? शेषनाग के हैं। तो इसमें से जो ये वाला विकल्प है ये गलत है, बाकी के बाकी सारे विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? मदनारी है, मदनारी है, वारुणी है, आशु है या स्वान है? सो अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा मदिरा का, तो मदिरा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा सही है? तो सी, आशु इसका सही है। मदिरा के अन्य पर्यायवाचियों में हम किसे जानते हैं? तो हम शराब को जानते हैं, हाला को जानते हैं, शराब, हाला, वीरा, अमृता, मद्य, सुरा, वारुणी और आशु। ये सब के सब पर्यायवाची किसके हैं? मदिरा के हैं। किन्नरेश शब्द किसका पर्यायवाची है? बंदर का है, कुबेर का है, किन्नर का है या किरण का है? तो किन्नरेश ये किसका पर्यायवाची है? कुबेर का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? उपसंहार, मर्म, तत्व या संक्षेप, शून्य, मसान, ज्ञान एवं रिक्त, कलधौत, दिव, कंपति, हाटक, मंजुल, दिलकश, सारंग और मधुराज। तो आपको बताना है कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा इसमें से सही है और कौन सा गलत है। सो मेरे दोस्त, इसमें ए इज़ द राइट ऑप्शन है, बाकी के बाकी सारे गलत हैं। उपसंहार, मर्म, तत्व और संक्षेप ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब के सब सार के पर्यायवाची हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हमें बताना है सुमेलित नहीं है। हनुमान को, कि हनुमान जी सुमेलित हैं या नहीं है? तो हनुमान, वज्राजी या बंजराजी जिसे कहा जाता है, आंगन, बगर, कुबेर, सितिकंठ और गरुड़, हरियान। सो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 की जो ये है सतिकंठ, ये महादेव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? महादेव का। तो ये आपका सुमेलित नहीं होगा, बाकी सारे के सारे सुमेलित होंगे। सागर का एक पर्यायवाची नहीं है। अर्णव, नदीश, जलध या पयोदी। क्वेश्चन नंबर 18, और पयोदी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पयोदी शब्द पर्यायवाची है बादल का। ठीक, बाकी सारे के सारे राइट ऑप्शन है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, कुंभिल शब्द किसका पर्यायवाची है? शैवाल का, क्रोध का, चोर का या वृक्ष का? तो कुंभिल ये चोर की पर्यायवाची है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि ये पर्यायवाची किसके हैं? कामदेव के हैं, मोर के हैं, बाज का है या झंडा का है? आपको ये बताना है कि किसके पर्यायवाची हैं। तो ये सब के सब पर्यायवाची हैं
मोर के। सिखी, ध्वजी, के इत्यादि ये शब्द पर्यायवाची के मोर हैं। वहीं पे मोर के अन्य पर्यायवाचियों में इसे शिव शुत के नाम से भी जाना जाता है, वाहन के नाम से भी जाना जाता है, नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है, कलापी के नाम से भी जाना जाता है, शिखंडी और सारंग। ये अन्य पर्यायवाची सब किसके हैं? ये अन्य पर्यायवाची हैं मोर के। रीता का सही तत्सम क्या होगा? रीता का आपको बताना है सही तत्सम क्या होगा। रीतिका होगा, रेता होगा, रिक्त होगा या रीतरा होगा। तो रीता का जो सही तत्सम है वो क्या है? वो रिक्त है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित तत्भव तत्सम का कौन सा एक बेमेल है? देखिए पहले है तत्भव और फिर है तत्सम, हमें ये ध्यान रखना है। ऊन का ऊण, जामुन का जम्बू, चबूतरा का चतवाल और कपूत का कर्पूर। सो मेरे दोस्त यहाँ पे जो कुपुत्र है ये कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। कुपूत जो है ये कैसा है? ये तत्सम है। ये एक आप यहाँ पे सही सुमेलित, अन्य सभी सही हैं, बाकी ये आपका क्या है? ये अशुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 23, एक तत्सम शब्द है सांचा, रुखाई, शमश्रु या मेह। तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका शमश्रु ये कैसा है? तत्सम शब्द है। वहीं पे सांचा का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? तो सांचा का तत्सम होता है सच्चक। ठीक। रुखाई का रुक्षता, रुक्षता। मेघ का मेघ। ये सब क्या है? ये सब इसके तत्सम शब्द हैं। ठीक है। और वहीं पे शमश्रु का होता है मूछ, और मूछ कैसा है? तो ये तद्भव है। ठीक, ये याद रखिएगा। सो ये आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, तत्भव तत्सम शब्द में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रिय का पिया, स्नेह का नेह, खरपट का खपटा और कपड़ा का करपट। ये आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। मेरे दोस्त अगर मैं कपड़ा का बात करूं तो कपड़ा एक तद्भव शब्द है और ये क्या बोला है? तत्सम। तो ये वाला जो विलोम है ये इसका अपोजिट है, इसने इसको पलट दिया है। बाकी के सारे सही हैं। वहीं पे कपड़ा का करपट तो होता है बट ये युग्म गलत है, इसको इधर और इसको इधर होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 25, एक तद्भव शब्द है शून्य, सिम्बा, सौथ या हीरक। ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 25 में शून्य का तद्भव क्या होता है? तो शून्य का तद्भव होता है सूना। ठीक। सौत का तत्भव क्या होता है? सौत का सौत खुद एक तत्भव शब्द है, तो हमारा सी हमारा राइट ऑप्शन है। और सी का तत्सम, सौत का तत्सम होता है सापत्नी, सापत्नी। ठीक, ये है तत्सम, ये तत्सम है, बाकी सौत तत्भव है। वहीं पे सिम्बा इसका मतलब है सेम, और हीरक का है हीरा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? एला, उज्ज्वल, एकल या गेंद। क्वेश्चन नंबर 26, गेंद शब्द क्या है? ये तत्भव है, बाकी सब के सब क्या है? वो सब के सब तत्सम है। यहीं पे एला का अगर तत्भव मैं की बात करूं तो एला का तत्भव क्या होता है? एला का तत्भव होता है इलायची, इलायची। एकल का क्या होता है? तो एकल का अकेला। उज्जवल का क्या होगा? तो उज्जवल का उजाला या उजला, उजला, हाँ उजला होगा, उजाला नहीं उजला होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? तत्सम पहले होगा फिर तत्भव होगा। लोचन। क्वेश्चन नंबर 26, लोचन का लोयन,
मुष्टि का मुंठ, दुर्लभ का दूल्हा और जानना का ज्ञान। आपको बताना है कि कौन सा तत्सम और तद्भव का युग्म सही नहीं है, गलत है। तो मेरे दोस्त विकल्प डी तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। ये इसका जो विकल्प है ये क्या है, ये है तद्भव, तद्भव, और ये है तत्सम। क्लियर? सो डी इज द इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, नेवला का तत्सम क्या होगा? नेवला का न्यूर, नेवला, नकुल या नुकली। तो हमको पता है कि नेवला क्या है, एक तद्भव शब्द है, और नेवला का जो तत्सम होता है वो नकुल होता है। ठीक। उद्वर्तन का सही तत्सम शब्द, तद्भव शब्द क्या होगा? उखड़ना, अवघड़, उबटन या उद्घाटन। सो उद्वर्तन का जो सही तत्सम है वो है उबटन। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 30 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्दों में कौन सा सही विकल्प है? बादल, परीक्षा, विवश या महिषी, शीशम, रैन, भालू, पान, पिटक, लवण, द्रोण, वर्तिका, पहुना, हरिद्रा, रिक्त या महंत। हमें बताना है तत्सम में सही विकल्प। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, तत्सम में सही विकल्प की बात करूँ तो यहाँ पे शीशम, रैन, भालू और पान, ये सभी के सभी क्या हैं? तत्सम वर्ण हैं। इसी के साथ में अगर हम लोग आगे बढ़ें, शीशम का सिंसपा होता है, रैन का रजनी होता है, भालू का भल्लूक होता है और पान का पर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 31, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा एक कथन गलत है? भक्ति का भक्त, लक्षण का लाक्षणिक, संताप का संतप्त या वर्णित का वर्णन। विशेष और विशेषण हमें बताना है। लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि विशेष और विशेषण और में डिफरेंस क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सो विशेष क्या है और विशेषण क्या है? तो भक्ति का जो विशेषण है, विशेष है भक्ति और विशेषण है भक्त। क्या ये सही है? लक्षण का लाक्षणिक, संताप का संतप्त और वर्णित का वर्णन। तो इसमें से मेरे दोस्त जो ऑप्शन नंबर डी है, वर्णित का वर्णन, ये विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है, बाकी सारे के सारे सही है। वर्णित क्या है? ये आपका विशेषण है, वर्णित विशेषण है और वर्णन विशेष्य है। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी सारे के सारे सही ऑप्शन हैं। सो 31 का डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, एक विशेषण शब्द नहीं है अलंकृत, उपदेशक, औचित्य या झनकृत। क्वेश्चन नंबर 32, तो औचित्य एक विशेष शब्द है। पहले तो ये जानिए कि जो औचित्य है ये क्या है? औचित्य एक विशेष शब्द है, बाकी सारे के सारे क्या है? विशेषण। और इसका जो विशेषण होगा वो क्या होगा? इसका विशेषण होगा उचित। उचित ये क्या है? ये विशेषण है। ठीक, सो ऑप्शन के तौर पर क्या हो जाएगा? शब्द सही नहीं है 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33, एक विशेष से शब्द है। क्या है विशेष? पुष्टि, निजी, कौटुंबिक या तल्ख। आपको ये बताना है कि इसमें से विशेष शब्द कौन सा है मेरे दोस्त। तो 33 का विशेष शब्द कौन सा है? वो है पुष्टि। बाकी सारे के सारे क्या हैं? वो विशेषण हैं। पुष्टि का अगर मैं बात करूं तो पुष्टि का विशेषण क्या होगा? तो पुष्टि का विशेषण पौष्टिक होता है, पौष्टिक। ठीक, वहीं पे कुटुंबिज का की मैं बात करूं तो इसका होता है कुटुंब। ठीक, वहीं पे निजी का निज होता है, निज, और तल्ख का तल्खी। ठीक, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब विशेषण हैं, याद रखिएगा। बाकी सिर्फ विशेष के तौर पर क्या है? वो पुष्टि है। ठीक, क्वेश्चन नंबर मैं टिक कर दूं वरना आप गलत कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34,
निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके से प्रश्न हमारे एग्जाम में देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अमरूद मीठा है, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, या उपरोक्त सही। तो अगर इन प्रश्नों को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये माना जाता है कि जब पूर्व पद विशेष हो तथा उत्तर पद विशेषण की स्थिति में हो तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। ऐसी परिस्थितियों में सारा का सारा ऑप्शन हमारा सही है, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है? व्याकरण, व्याकरण, व्यत्यय, वायु, शहीद, शहादत, याज्ञिक का यज्ञ। विशेषण और विशेष की दृष्टि से गलत है। पहले विशेषण होना चाहिए, देन विशेष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 का ए ये गलत है, क्योंकि जो व्याकरण है और व्याकरण ये विशेषण और विशेष की दृष्टि से गलत है, क्योंकि बाकी जो भी हैं वो विशेष विशेषण की दृष्टि से सही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह पुजारी है, वह लड़का काले रंग का दुपट्टा पहनती है, या वह लड़की काले रंग की दुपट्टा पहनती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, यह गाय सुंदर है, वह परिश्रमी भी है। आपसे कह रहा है विशेषण नहीं है, तो इसमें से विशेषण क्या है? अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 36 की, तो वह पुजारी है वाक्य में किसी भी प्रकार का विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी अन्य में विशेषण शब्द प्रयोग हुआ है, जैसे लड़की काले रंग, तो काला रंग क्या है? ये उसका विशेषण है। यहाँ पे गाय क्या है? सुंदर है, तो वो विशेषण है। और परिश्रमी भी विशेषण के तौर पर यूज किया गया है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक विशेष शब्द है, अतिरंजित, गलत, जीवित या आयु। क्वेश्चन नंबर 37, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक विशेष शब्द है। सो मेरे दोस्त आयु ये विशेष शब्द है, तो ये वाला आपका चयन सही है। और इसका विशेष का विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण होगा आयुष्मान, आयुष्मान। ठीक है। बाकी अतिरंजित क्या है? अतिरंजित एक प्रकार का विशेषण है, और इसका विशेष क्या होता है? अतिरंजन, अतिरंजन। जीवित का क्या होगा? तो जीवित का जीवन होगा, जीवित का जीवन होगा। गलत का, तो गलत का गलती, गलत का गलती होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? उर्मिल, उर्मिल, या उर्मी, या उर्मिला। आपको ये बताना है कि उर्मी शब्द का कौन सा एक सही विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 38, तो उर्मी शब्द का जो सही विशेषण है वो क्या है? वो उर्मिल है। तो उर्मिल, डी इज़ द राइट ऑप्शन। जी नहीं, बी इज़ द राइट ऑप्शन। डी हमारा उर्मिला है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी, या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39। सो मेरे दोस्त इसका डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इतिहास में इक प्रत्यय लगा के ऐतिहासिक बनाया गया है। क्या लगाया गया है? इक प्रत्यय। और राष्ट्र में ये प्रत्यय लगा के राष्ट्रीय बनाया गया है, और गुलाब में ई प्रत्यय लगा के गुलाबी बनाया गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40, वह बालक जोर जोर से रोता है। वाक्य में जोर जोर क्या है? क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, या विधेय विशेषण। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। रोना वैसे भी क्रिया की विशेषता को बतलाता है कि बालक जोर जोर से रोता है। रोना क्या है? बालक का विशेषण है कि भैया बालक कैसा वो रो रहा है, और जोर जोर सा कैसा? क्रिया विशेषण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जो जोर जोर वो तो क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता को जो बतलाता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि धीरे धीरे चलना, जोर जोर से रोना, जोर जोर से हंसना, तेज तेज से चिल्लाना,
ठहाका मार के हंसाना, तो ये क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है। रो रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, जोर जोर से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तेजी से, ये क्या है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो दैट इज क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 41, द्विपद शब्द का उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा। 2 बार जन्म लेता हो, जिसका जन्म पैर की उंगली से हुआ हो। द्विपद जो जनेऊ धारण करता हो, जिसके 2 पैर हों। क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 का बी इज़ द राइट आंसर, जिसके 2 पैर हों उसे द्विपद कहा जाता है। क्लियर। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्यांश बताना है आपको, जो सब कुछ जानता हो, जो कुछ न जानता हो, जो कम जानता हो, जो ज्ञात ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 42। सो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 का बी होगा अल्पज्ञ का जो कम जानता हो, इसको बोलते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ जो कुछ न जानता हो उसके लिए क्या होगा, अज्ञ होगा। जो कुछ न जानता हो वो क्या है, अज्ञ है। जिसे ज्ञात न किया जा सके वो अज्ञात है, वो अज्ञात है। जो सब कुछ जानने वाला हो या जानता हो वो क्या है, वो सर्वज्ञ है। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 42। 43 की मैं बात करूं, जिस कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द है ऋण, तकावी, दक्षिणा या अनुदान। तकावी भी एक प्रकार का ऋण ही रहा है। 43 में 43 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, उसे एक तरीके से अनुदान कहा जाता है, इसे सब्सिडी बोलते हैं। तो सब्सिडी क्या है, आर्थिक सहायता है। क्लियर। गिरधारी शब्द के उपयुक्त वाक्य क्या होगा, जो भू को धारण करता हो, जो पहाड़ को धारण करता हो, जो चक्र को धारण करता हो, जो चंद्र को धारण करता हो। क्वेश्चन नंबर 44। तो गिरधारी जो पहाड़ को धारण करता हो उसको बोलते हैं गिरधारी, यानी गिर को धारण करने वाला। और गिर किसका पर्यायवाची है, पर्वत का है। भू को धारण करने वाला को भूधर बोलते हैं, इसको बोलेंगे भूधर। चक्र को धारण करने वाला को चक्रधर बोलते हैं, चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला। चंद्र को धारण करने वाले को चंद्रधारी बोलते हैं, यानी चंद्रमा को धारण करने वाला चंद्रधारी कहलाएगा। तो गिरधारी यानी पर्वत को धारण करने वाला गिरधारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आगत, प्रत्यागत, आवर्तक या प्रवासी। जो लौट कर आया हो, क्वेश्चन नंबर 45, और जो लौट कर आया हो उसके लिए प्रत्यागत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए शब्द क्या होगा, दुर्भगा, दुरंगा, दुर्गे या दुर्वाह। तो 46 की मैं बात करूं तो 46 का जो राइट ऑप्शन होगा वो दुर्वाह होगा, जिसका बोझ ढोना कठिन हो। इसी के लिए हम लोग क्या वर्ड एक यूज़ कर देते हैं, जैसे दुर्भागा क्या यूज़ होता है, वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो उसे कहा गया है। दुरंगा जिसके 2 रंग हो उन्हें दुरंगा कहा गया है। और दुर्गे जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्गे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त, ठीक है मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दिया हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट दिख जाए। क्लियर। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है ज्यों का त्यों, जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो, जो शोक करने योग्य ना हो, जिसने बहुत कुछ सुना हो। क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में ए इज़ द राइट ऑप्शन। अविकल का मतलब ज्यों का त्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अज जो जन्म नहीं लेता, दौहित्र पुत्री का पुत्र, 5 जन युधिष्ठिर का शंख, या प्रदोष रात्रि का प्रथम पहर। क्वेश्चन नंबर 48। सो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 48 का कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है। पंचजन में युधिष्ठिर के शंख को नहीं बोलते, युधिष्ठिर का जो शंख है उसे अनंत विजय कहा जाता है, अनंत विजय। वहीं पे जो पंचजन्य 5 जन्य का है, 5 जन्य किसका नाम है, ये श्री कृष्ण के शंख का नाम है।
भगवान श्री कृष्ण के शंख, 5 जन्य कहा गया, वहीं युधिष्ठिर के शंख को अनंत विजय। क्वेश्चन नंबर 49, जो आकाश में विचरण करने वाला हो, इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ये आसान है, जो आकाश में विचरण करने वाले को हम नभचर बोलते हैं। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्यांश के लिए शब्द, जो फूल खिला ना हो, जो फूल, वह फूल जो खिलने जा रहा है। कमल का डंडी या तालाब में खिला कमल। क्वेश्चन नंबर 50, तो 50 का मेरे दोस्त, वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसे मुकुल कहा जाता है। जो फूल खिला ना हो उसे कली बोलते हैं, जो फूल खिला ना हो उसे कली बोलते हैं। और कमल की डंडी को मृणाल बोलते हैं, कमल की डंडी को मृणाल बोलते हैं। और तालाब में खिला कमल को सिज बोलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51, अशुद्ध वाक्यों का हमें चयन करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मुझे क्या करना है? मेरा और आपका घोर संबंध है, अधिकतर लोगों को का यही विचार है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। क्वेश्चन नंबर 51, आपको बताना है कौन सा वाक्य एक अशुद्ध है। सो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी की मैं बात करूं तो मेरा और आपका संबंध घोर संबंध नहीं है, घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ। ठीक, इसलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक कौन सा शुद्ध वर्तनी आपको बताना है? मनीषीगण, वैक्रम, विभीषिका या याज्ञवल्क्य, कौन सा शुद्ध है? तो 52 में याज्ञवल्क्य ये शुद्ध है, बाकी सब के सब अशुद्ध हैं। वहीं पे अगर मैं मनीषी गण की बात करूं तो इसका जो सही है वर्ड लिखा जाता है वो ये होता है मनीषी गण, मनीषी गण। वहीं पे अगर मैं वैक्रम की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं वयक्रम। ठीक। विभीषिका की मैं बात करूं तो इसको भी क्या बोलते हैं? बी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बी, भी, सी और का, विभीषिका। सो आपका कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट शुद्ध है? डी स्टेटमेंट आपका शुद्ध है। एक स्टेटमेंट आपको शुद्ध बताना है, तिलांजलि, तिलांजलि या तिलांजलि, कौन सा एक शुद्ध है? सो मेरे दोस्त, पढ़ने से ही आपको लग रहा है कि ये वाला स्टेटमेंट सही है, तिलांजलि, बाकी सब के सब अशुद्ध हैं। कौन सा इसमें से एक अशुद्ध वर्तनी बताना है? शस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु या छत्र छाया। क्वेश्चन नंबर 54, तो छत्र छाया में अगर मैं अशुद्ध शब्द की बात करूं तो ये आपका छत्र छाया, ये अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध शब्द होता है, इसका जो शुद्ध होता है छत्र छाया, आधा चा और छाया, छत्र छाया, ये इसका राइट शब्द है। सो डी ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध है? वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, तो इसमें से सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? क्यों वदती, इकट्ठा, मुनिगण या भागीरथी, यथेष्टा, विस्मरण, उद्घोष या रचयिता, क्लेश, कुमुदनी, अनुग्रहित, समुज्ज्वल, मुहूर्त, राजमहल, निरपराधी या इकलौता। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। एक तो मेरे दोस्त यहाँ पे मुहूर्त हमें देखेंगे तो मुहूर्त गलत लिखा है, राजमहल भी गलत लिखा है, निरपराधी भी गलत लिखा है और इकलौता, ये सब के सब अशुद्ध हैं। अगर मैं मुहूर्त की बात करूं तो मुहूर्त कैसे लिखा जाता है? सो मुहूर्त मुहूर्त ऐसे लिखा जाता है। देन राज महल होता है, ना कि राज्य महल होता है। निरपराधी होता है, निरपराध, निरपराध। वहीं पे
इकलौता, इकलौता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 57, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। सब चला चली का मेला है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। मारे राम जिलावे राम, मेरा रोम रोम खिल उठा। क्वेश्चन नंबर 57 में कौन सा वाक्य एक अशुद्ध है? सो मेरे दोस्त बी वाला स्टेटमेंट एक अशुद्ध है। देखिएगा, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। शरणागत वही होते हैं जो आए व्यक्ति को ही शरणागत कहा जाता है, इसलिए ये वर्ड रिपीटेशन है। इसमें होगा शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल शब्द है। आए व्यक्ति ये रिपीटेशन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? यह स्त्री भाग्यवती है। यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है। मुझे मेला में जाना है। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 58 की बात करूं तो 58 का सी ही, क्योंकि मैंने गलती पढ़ लिया था। मुझे मेला में जाना है, ये आपका क्या है? ये गलत है। मुझे मेले में जाना है, ये इसका सही वाक्य स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 59, एक बताना है कि शुद्ध कौन सा होगा? यावज जीवन, यावज जीवन, यावज जीवन या यवज जीवन। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। सो मैं इसका लिख दे रहा हूँ कौन सा सही है। सो मेरे दोस्त 59 का ए इज़ द राइट ऑप्शन सही है, बाकी सब के सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है यह बताना है। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी। लड़का शहर में अपने गांव चला गया। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार लिया। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा सही है। तो लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ये सही है, बाकी सब के सब गलत हैं। अच्छे कार्यों में अनेकों संकट आते हैं, तो मेरे दोस्त अच्छे कार्यों में अनेक संकट आते हैं। क्या? अनेकों नहीं, अनेक संकट आते हैं। उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, तो उसकी सौंदर्यता नहीं होगा, सौंदर्य कभी कम ना होगी। राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया के लिए नहीं होगा, ये गलत है। सो ओवरऑल हम लोगों ने ध्येय का जो प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का सेकंड पार्ट है, ठीक, इसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।